हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कोविड शील्ड हेल्थ डेस्क के प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम का किया उद्घाटन। पंचकुला सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में बनाया गया प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम, जिसके जरिए प्रदेश के तमाम 22 जिलों के कोरोना पेशेंट के लिए सभी तरह की जाएगी मदद। इसके अलावा वॉलेंटियर तमाम उन लोगों तक पहुंचेंगे जो कोरोना से पीड़ित होंगे और उन्हें हर संभव मदद भी करेंगे। यह दावा भी हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया। इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा सैनिटाइजर व मास्क बांटने का जो कार्य शुरू किया गया है, उसका भी आज उद्घाटन सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल से किया। उन्होंने लोगों से आह्वान भी किया कि सुरक्षित रहें, कोरोना महामारी को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उनकी पालना सुनिश्चित करें। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से राजकुमार की ये रिपोर्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट जो कमेटी है उसका गठन किया गया है, उसके नाते मुझे जिम्मेवारी दी गई है। कल ही हमारे डिप्टी कमिश्नर पुलिस और चीफ मेडिकल ऑफिसर, इन सभी अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें आलोक निगम जी भी यहाँ पर आए थे। तो उसमें की स्थिति के बारे में हमने पेशेंट्स के लिए बेड्स की आवश्यकता है वो पूरी करने के लिए हम सक्षम हैं और प्रशासन ने पूरे इसके इंतजाम किए। ऑक्सीजन गैस को करके आई, ऑक्सीजन गैस को सप्लाई कि जिस प्रकार से पहले ऑक्सीजन हमें बद्दी से मिलती, वो उसी प्रकार से बद्दी से मिलनी शुरू हो जाए। उसके लिए रात में मीटिंग के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम उनसे बात की थी कि हमारी जो सप्लाई है वो बद्दी से चालू कराई। अगर हमारी सप्लाई है बद्दी से चालू हो जाएगी तो हमें गैस की भी कोई कमी महसूस नहीं होगी। चैनल भारत, मेरे पीछे एक बैनर है कोरोना रोगियों के लिए हेल्प डेस्क लाइन बनाया है। ये भाजपा परिवार की तरफ से है। इसमें लिखा हुआ है, मैं बता दूं आपको, कि भाजपा परिवार मात्र 30 मिनट में आपके द्वार पहुंचेगा। तो ये हेल्पलाइन नंबर भी दिया है 904134482828। तो भाजपा पंचकुला युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मतलब जो कोविड के दौरान जो लोग रोगी हैं उन तक कैसे ये पहुँचेंगे, क्या-क्या मतलब की स्कीमें हैं, ये क्या-क्या करेंगे उनके लिए? नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं चैनल 18 के सभी श्रोताओं का और आप सभी का, मीडिया के मित्रों का बहुत-बहुत साधुवाद करता हूं कि आप लोग इस मुश्किल की घड़ी में भी लोगों तक जो सही इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत साधुवाद जी। जैसे देखा जाता है कि मतलब युवा की बात करें तो युवा हर एक काम में युवा अलग आगे रहता है। तो इस तरह भाजपा में आपकी युवाओं की जिम्मेवारी है, युवा प्रधान भी हैं, तो कैसे आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, जैसा कि आपके समक्ष ही था, आपके सामने ही था, माननीय स्पीकर साहब विधानसभा हरियाणा यहाँ पर आए, इस हेल्प डेस्क पर आकर सैनिटाइज़र और मास्क वितरण का जो उन्होंने कार्य किया है, उससे हमारे जैसे युवाओं में एक जागृति आती है, एक आगे बढ़ के काम करने की इच्छा जागृत होती है कि किस तरह से इस मुश्किल दौर में, जब हर व्यक्ति अपनी जान की परवाह कर रहा है, अपने घर के अंदर बैठा है, किस तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा उनसे अलग हटकर किस तरीके से लोगों की मदद कर पाता है। और अगर मैं समझता हूं कि इस मुश्किल की घड़ी में अगर हम 10 लोगों की भी पर दिन मदद कर पाएँ, तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। वीरेंद्र जी, आपने एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, मतलब कि हेल्पलाइन ये डेस्क कहाँ पे आपने बनाया? इसका सेंटर कहाँ पे, कितने वक्त तक चलेगा? हमने इसका सेंटर भारतीय जनता पार्टी जिला पंचकुला दफ्तर सेक्टर 2 1086 नंबर में रखा है जी। आपके सभी श्रोताओं की नॉलेज हेतु मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9041344828। इस पर कॉल करके जितने श्रोता आपके मुझे सुन पा रहे हैं, चाहे उन्हें घर पर सैनिटाइज़र की ज़रूरत है, किसी मास्क की ज़रूरत है, ग्रॉसरी की ज़रूरत है या किसी अन्य वस्तु की ज़रूरत है, वो हम उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे जी। उनकी हर संभव सहायता, जो कि कोरोना की वजह से अपने घर में बंद बैठे लोग हैं, उनकी हर संभव सहायता करेंगे। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं यह भी बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा पंचकुला जिला के सभी कार्यकर्ता अपनी-अपनी फील्ड में 18 से 45 की उम्र के लोग जो कोरोना से ग्रस्त थे और ठीक हो चुके हैं,
और उन्हें ठीक हुए 30 से 90 दिन हो चुके हैं। उनके घर घर जाकर हम उनसे अपील भी कर रहे हैं कि कृपया अपना प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि जो मरीज अपनी जान की बाजी यहाँ पर लगाकर, यहाँ पर उनकी जान को खतरा है, उनको बचाया जा सके उनके माध्यम से। लुभाना जी, जैसे बात करें आपने बताया कि जैसे किसी को भी इस वक्त में सैनिटाइजर चाहिए, मास्क चाहिए, दवाई चाहिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपको कॉल कर सकते हैं। ये जो नंबर है 24 घंटे उपलब्ध है? ये हमारा सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक है जी। एक हमारा प्रदेश का नंबर है जो 24 घंटे चल रहा है, और आपको इसमें एक और मैं एडिशन कर देना चाहता हूँ। जैसा कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी के बारे में चलता है कि 30 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवर करेंगे, नहीं तो पिज़्ज़ा फ्री। वो तो फिर पैसे लेकर यह काम करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता ने यह प्रण लिया है। हमने अपनी 8 टीमें बनाई हैं 8 मंडलों की। 8 के संयोजक व सह संयोजक लगाए हैं भिन्न-भिन्न एरिया के, पंचकुला ज़िले में। तो उसके जो कार्यकर्ता हैं हमारे, अगर किसी भी एरिया के अंदर किसी भी कोरोना मरीज़ को उसके घर में ज़रूरत पड़ती है, तो 30 मिनट के अंदर-अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता उन तक पहुँचेगा और जो भी उनकी ज़रूरत होगी वो पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेगा। लुभाना जी, जिस तरह देखा जा रहा है ये महामारी है इस वक्त में, पिछली बार भी थी ऐसी ये महामारी, पिछली बार से इस बार में काफ़ी बदलाव है इसके अंदर। सांस की प्रॉब्लम कहीं न कहीं आती है, तो अगर आपको कॉल कोई आ जाता है ऑक्सीजन के लिए, उसका कैसे इंतज़ाम रहेगा? ऑक्सीजन का हमारी हेल्पलाइन है। हमारे जिला के संयोजक हैं बहन परमजीत कौर जी, उन तक हम बात पहुंचाते हैं। ये हमारे अध्यक्ष हैं श्री अजय शर्मा जी, हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब हैं। अगर हमारे सभी के हाथ की बात ना रहे तो हम हमारे जो पंचकुला के एमएलए हैं और स्पीकर हैं विधानसभा श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, उन तक बात पहुंचाते हैं और पूर्ण प्रयास करते हैं कि उस मरीज तक जिसको ज़रूरत हो उस तक ऑक्सीजन पहुंच जाए। क्योंकि आपको पता है, मुझे भी पता है, इस समय थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव जो शहरी लोग हमारे हैं वो थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव चल के पहले ही ऑक्सीजन स्टॉक करने का काम जो है वो करने लग गए हैं। ज़रूरतमंद तक ऑक्सीजन पहुंचने में कठिनाई हो रही है, और जिनको अभी ज़रूरत नहीं है वो पहले ही अपने घरों में सिलेंडर लेके रख चुके हैं कि अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से उन सभी से भी विनती करना चाहता हूं कि सेक्टर 6 के अस्पताल में आके देखिए। एज अ वॉलंटियर भी हमारी ड्यूटी यहाँ पर लगी थी। कोरोना वार्ड में बहुत बुरी हालत है। अगर आप एक बार आकर यहाँ पे देखेंगे तो आप स्टॉक करने का ऑक्सीजन को कभी सोच भी नहीं पाएंगे। मैं ये कह रहा था कि उन लोगों से मेरी अपील है कि अपनी ऑक्सीजन जो भी आपने सिलेंडर घर में स्टॉक करके रखे हैं, मेरी आपसे विनती है हाथ जोड़कर कि यहाँ पर जो स्टॉक का काम है, अगर आप 6 सेक्टर एक बार चक्कर लगा लेंगे तो आप स्टॉक करने की कभी ऑक्सीजन सोचेंगे नहीं। और सभी से हाथ जोड़कर विनती है जो ठीक हो चुके हैं मरीज़, कि कृपया इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और जो भी प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, किसी की जान बचाने हेतु, किसी माँ के बच्चे की, किसी पत्नी के पति की जान बचाने हेतु इस नंबर पर कॉल करके प्लाज्मा डोनेट करें, ज़रूर करें। धन्यवाद।